नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। एक स्पेशल टॉपिक, बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है। जैसे ही वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु जब तक रहती है तब तक समाचारों में बादल फटने की घटना आते रहती है। आखिर बादल फटने की घटना क्या है? क्लाउड बर्स्ट क्या है? इसको हम लोग एक ऐसे साधारण उदाहरण के दृष्टि से समझें कि एक बाल्टी है और उस बाल्टी के पेंदी यानी नीचे में बहुत सारा छिद्र है और बाल्टी में पानी भरे और बाल्टी को उठा लिए तो जितना छिद्र है उससे पानी भी निकलना शुरू हो जाएगा। ये हुआ वर्षा। और अब आप कल्पना कीजिए कि एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसका जो नीचे पेंदी है वो अचानक फट जाता है। पेंदी बीच से टूट जाता है या पेंदी पूरी तरह से हट जाता है तो एक बारगी पानी बहुत अधिक मात्रा में थोड़े समय में नीचे गिर जाएगी। यही स्थिति बादल में होती है। जब बादल किसी चीज से अचानक टकराने के कारण फट जाता है या कभी कभी गर्म हवाओं से भी टकराने के कारण बादल अचानक फट जाती है तो कुछ ही समय में बहुत अधिक वर्षा नीचे हो जाती है और ये जान माल को भारी क्षति पहुंचाती है। खास करके ये घटनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा घटित होती है। बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट, बारिश का एक चरम रूप है। इस घटना में बारिश के साथ कभी कभी गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं यानी बर्फ का टुकड़ा। सामान्यतः बादल फटने के कारण सिर्फ कुछ मिनट तक मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल फटने की घटना अमूमन पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है अधिकांशतः। इसलिए यह अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में होती है। इसके कारण होने वाली वर्षा लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से होती है। बादल फटने की घटना में जो वर्षा होती है वो 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से होती है, जो बहुत अधिक है। कुछ ही मिनट में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जिस कारण भारी तबाही हो जाती है और ये पर्वतीय क्षेत्र में भीषण आपदा का रूप ले लेता है। अब इसका कारण क्या है? बादल फटने की घटना मार्ग में यानी बादल के मार्ग में अवरोध। मौसम विज्ञान के अनुसार जब बादल भारी मात्रा में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी पानी लेकर आसमान में चलते हैं, आर्द्रता यानी बादल में जल की मात्रा, ह्यूमिडिटी, और उनकी राह में कोई बाधा आ जाती है तब वो अचानक फट पड़ते हैं।
कल्पना कीजिए आप भारी पैमाने पर जल को ले जा रहे हैं या किसी चीज को ले रहे हैं, अचानक आपके आगे कोई बाधा आ जाती है, क्या होगा? आप उससे टकरा जाइएगा और आप फट जाइएगा। नतीजा एक बार में बहुत तेजी से वर्षा होती है, अचानक फट पड़ते हैं, यानी संघनन बहुत तेजी से होता है। इस स्थिति में एक सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी एक साथ पृथ्वी पर गिरता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। इस पानी के रास्ते में आने वाली हर वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाती है। भारत के संदर्भ में देखें तो हर साल मानसून यानी वर्षा ऋतु के समय नमी को लिए हुए बादल उत्तर की ओर बढ़ते हैं, लिहाजा हिमालय पर्वत एक बड़े अवरोधक के रूप में सामने आ पड़ता है। चूंकि नमी लिए हुए वर्षा ऋतु में मानसूनी बादल उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण से आ रहा है और उत्तर की ओर बढ़ रहा है, और उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है भारत में, और हिमालय पर्वतमाला बादल के लिए एक बड़ा अवरोधक है। नतीजा वो हिमालय पर्वतमाला से जाके टकरा जाता है। एक है ऊंचा पर्वतमाला अवरोधक का कार्य कर सकता है और कार्य करता है, जिसके कारण बादल फटने की घटना होती है, और दूसरा गर्म हवा से भी टकरा जाता है। आर्द्रता वाला, ह्यूमिडिटी वाला बादल जब अचानक गर्म हवा से टकराता है तो भी ये घटनाएं घटती है। जब कोई गर्म हवा का झोंका ऐसे बादलों से टकराता है तब भी उसके फटने की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि ये घटनाएं कम होती है, ज्यादा पर्वतों से टकराने के कारण बादल फटने की घटनाएं होती है, लेकिन ऐसी घटनाएं भारत में हुई है। उदाहरण के तौर पर 26 जुलाई 2005 को मुंबई में बादल फटे थे। तब वहां बादल किसी ठोस वस्तु से नहीं बल्कि गर्म हवा से टकराए थे, और जिसके कारण बादल फट गया और मुंबई में भीषण वर्षा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये था बादल का फटना यानी क्लाउड बस्ट क्या है। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।